शायद आप थक चुके हैं, संघर्ष से, इंतजार से, विश्वास करने से। शायद आप हार मानने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले इसे सुने। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। क्या आपको अय्यूब की कहानी याद है? उसने सब कुछ खो दिया था, उसकी संपत्ति, उसका परिवार, उसकी सेहत। क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है, जैसे कोई भी आपके दर्द की परवाह नहीं करता? क्या आपने चारों ओर देखा है और सोचा है कि हर कोई आगे बढ़ रहा है, सिर्फ आप नहीं? वह इतना टूट गया कि उसने कहा, धिक्कार है उस दिन को जब मेरा जन्म हुआ। अय्यूब 3:1। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी जिंदगी केवल असफलताओं और दुखों की एक लंबी कड़ी हो? हम सभी कठिन समय से गुजरते हैं। पवित्र शास्त्र ऐसे लोगों की कहानियों से भरा हुआ है जिन्होंने अत्यधिक दर्द, असंभव चुनौतियों और ऐसे क्षणों का सामना किया जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था। अगर वह 10वें, 15वें या 26वें वर्ष में हार मान लेते तो क्या इतिहास वैसा ही होता? और आप? वह सपना क्या है जो परमेश्वर ने आपके दिल में रखा है? लेकिन रविवार आ रहा है, आपका चमत्कार रास्ते में है। अब सवाल यह है, इंतजार करते समय क्या करें? जब सब कुछ आपको हार मानने के लिए कह रहा हो तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ दोगुना लौटा दिया। अब सोचें, अगर उसने पहले ही हार मान ली होती तो क्या होता? इंतजार का समय पीड़ादायक हो सकता है। आप प्रार्थना करते हैं, उत्तर खोजते हैं, लेकिन आपके चारों ओर सब कुछ स्थिर लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी दीवार से बात कर रहे हैं। शायद आपकी जिंदगी भी इस इंतजार के दौर में है। शायद आप शांत शनिवार में हैं, क्रूस के दर्द और पुनरुत्थान की खुशी के बीच। कितनी बार आप अपनी जीत के बिल्कुल करीब थे, लेकिन तुरंत परिणाम न देखकर हार मान ली? कई बार हमारी सबसे बड़ी परीक्षा कठिनाई नहीं बल्कि परमेश्वर की चुप्पी होती है। अगर उसने आपको यह दृष्टि दी है तो वह इसे पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन भी देगा। पतरस तब तक पानी पर चला जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी, लेकिन जब उसने हवा को देखा तो वह डूबने लगा। मत्ती 14:30। यहां विश्वास बनाए रखने के 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। जब दर्द आए, जब हताशा आपको घेर ले, तो खुद से पूछें, मैंने शुरुआत क्यों की? मेरा उद्देश्य क्या है? लेकिन याद रखें, भले ही परमेश्वर शांत प्रतीत हो, वह काम कर रहा है। यीशु ने पुनरुत्थान से पहले 3 दिन कब्र में बिताए थे। ऐसा लग रहा था कि यह अंत है, लेकिन यह इतिहास के सबसे बड़े चमत्कार की शुरुआत थी। वे सभी महान पुरुष और महिलाएं जिन्होंने इतिहास बदला, उन्होंने भी संदेह के क्षणों का सामना किया। नेल्सन मंडेला ने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। क्या आप अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या परमेश्वर पर? अपना ध्यान बदलें। हां, चुनौतियां वास्तविक हैं, लेकिन आपका परमेश्वर उन सभी पहाड़ों से बड़ा है जिनका आप सामना कर रहे हैं। यदि इन लोगों ने हार मान ली होती तो उनकी कहानी केवल एक फुटनोट बनकर रह जाती। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी कहानी क्या होगी? क्या आप डर और कठिनाइयों को, अपने उद्देश्य को दफनाने देंगे, या आप आगे बढ़ेंगे और एक विजयी अंत लिखेंगे? निश्चित रूप से। लेकिन उसने डर के कम होने का इंतजार नहीं किया, उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यदि आप तैयार महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अभी रुकें। विश्वास का एक कदम उठाएं, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। शायद आपको अभी सुरंग के अंत में रोशनी नहीं दिख रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कोई रास्ता नहीं है। यदि यूसुफ ने तब हार मान ली होती जब उसे गुलाम के रूप में बेचा गया था, तो वह कभी मिस्र का शासक नहीं बनता। आज जो लोग सफलता के प्रतीक माने जाते हैं, वे भी अपने रास्ते में हार मानने वाले थे। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से निकाल दिया गया क्योंकि कहा गया कि उसमें पर्याप्त रचनात्मकता नहीं थी। इन 7 दिनों के अंत में आप देखेंगे कि आपका विश्वास कितना मजबूत हो गया है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका कारण यह है कि भगवान चाहते थे कि आप यह संदेश सुने। वह आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल पाएंगे, वे उकाबों की तरह ऊंचे उड़ेंगे,
वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और कमजोर नहीं होंगे। यशायाह 40:31। यदि मूसा ने जंगल में हार मान ली होती तो वह कभी इस्राएल को स्वतंत्र नहीं कर पाता। यदि यीशु ने गतसमनी में हार मान ली होती तो हमें कभी मुक्ति नहीं मिलती। और मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर बार जब आप हार मानने का विचार करें तो बाइबल का एक श्लोक पढ़ें और कम से कम एक कारण लिखें कि आपको क्यों आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे श्लोक चुनें, क्योंकि मैं वह योजनाएं जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। यहोवा की यह वाणी है, वे योजनाएं भलाई की हैं, न कि अनिष्ट की, ताकि तुम्हें आशा और भविष्य मिले। यिर्मयाह 29:11। और भले ही शब्द यहां समाप्त हो जाए, उनका प्रभाव कभी नहीं मिटेगा। यह अंतिम क्षण कोई अलविदा नहीं, बल्कि फिर मिलेंगे है, जो आशा की एक हल्की हवा की तरह फैलता है। यात्रा जारी रहे, सपने फलें फूलें, मुस्कान कभी कम न हो, और सबसे बढ़कर हम सभी इस क्षण का एक अंश अपने साथ लेकर जाएं, एक ऐसी लौ की तरह जो कभी नहीं बुझती। क्या आप इस कठिन समय को अपनी कहानी पर हावी होने देंगे? या क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि भगवान के पास अभी भी आपके लिए एक योजना है? अभी मत छोड़िए। हो सकता है कि आप अपनी सबसे बड़ी जीत से बस एक कदम दूर हों, क्योंकि अंत में केवल शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि वे भावनाएं जो वे जगाते हैं, वे जीवन जिन्हें वे छूते हैं, और वे दिल जिन्हें वे गर्म करते हैं। और यदि इस संदेश ने आपको एक पल के लिए भी गहराई से महसूस कराया तो यह सार्थक था। यहां रहने के लिए धन्यवाद, महसूस करने के लिए धन्यवाद, अस्तित्व के लिए धन्यवाद। भगवान आपको आशीर्वाद दें, और याद रखें, रविवार हमेशा आता है, और इस प्रकार हम इस यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं जो भावनाओं, खोजों और यादगार क्षणों से भरी हुई थी। इस विदाई में खालीपन नहीं है, बल्कि पूर्णता है, क्योंकि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत का वादा छिपा होता है। हम अपने साथ यादें, सीख और गहरी भावनाएं लेकर जाते हैं। हर बोले गए शब्द, हर साझा विचार, हर अनुभवित क्षण अपने साथ एक गहरी समझ और हमसे बड़े कुछ का प्रतिबिंब लेकर आया।